सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे पास क्या होता है कि गॉस लॉ के एप्लीकेशन के अंदर हम सिमेट्री को ध्यान में रखते हैं, यानी कि एक ऐसी सरफेस होनी चाहिए जो उस चार्ज बॉडी को सिमेट्रिकली वहां से पास करने की कोशिश करे। जैसे अगर आप जिसको बोला जाए कि अगर मेरे पास इनफाइनाइट रॉड है, तो आप सोच के देखो कि अगर मेरे पास इनफाइनाइट रॉड है, इस इनफाइनाइट रॉड से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आती है वो कैसे आती है? ये ऐसे आ जाएगी, ये आपके पास ऐसे, ये पॉजिटिव चार्ज है ना बच्चे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे चलेंगी, हाँ या ना? और नीचे भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे चलेंगी? ऐसे, ऐसे, यहाँ पर ऐसे और ऐसे, हाँ या ना? और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज ऑफ दिस रॉड से इस डायरेक्शन में चलेगी। अगर तो इन सभी लाइंस को आपस में जोड़ दे तो तेरे पास क्या बन जाएगा? शाबाश लड़की बता दे, एक सिलेंडर टाइप नुमा शक्ल बन जाएगी। तो इस वजह से हमारे पास क्या आ जाती है? ये आपके पास एक सिलेंड्रिकली सिमेट्री बन जाती है। तो ये हमको सोचना पड़ता है, यानी कि एक ऐसी फिगर जो कि सिमेट्रिकली एक तो कुछ चार्ज को एनक्लोज करे और उसकी आपके पास एक सिमेट्री हो। तो यहाँ पर हमारे पास इनफाइनाइट रॉड पे आप क्या बोलते हो? जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी एक सिलेंड्रिकल सिमेट्री रहती है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए गॉसियन सरफेस क्या बना देते हो? एक सिलेंडर बना देते हो। तो इसका जो गॉसियन सरफेस है वो हमारे पास क्या बन जाता है राजे? एक आपके पास सिलेंडर तैयार हो जाता है इनफाइनाइट रॉड। जी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। वंशिका, जस्सी, मेघा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो बच्चे। शाबाश, हर्षुल, सलोनी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कोई है तो आप फटाफट, महक मुझे पूछिए बच्चे। शाबाश, स्तुति, दीप सिमर, परनीत, मुदित बच्चे, जस्सी, कोई क्वेश्चन है बच्चे इसमें से? बोलो बेटा। नो सर। चलिए, सो अब हम यहाँ पर क्या शुरू करते हैं? हम यहाँ पर शुरू करते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट प्लेन शीट। मेरे पास यहाँ पर इनफाइनाइट प्लेन शीट है और इस इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से मैं क्या निकालने की कोशिश करूंगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो मेरे पास क्या आ गया? यहाँ पर मेरे पास एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एम्बेडेड है। ये देखिए, ये मेरे पास यहाँ पर आपके लिए एक इनफाइनाइट शीट है और इस इनफाइनाइट शीट के ऊपर मैंने कौन से चार्ज को एम्बेडेड कर दिया? पॉजिटिव। इसके ऊपर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज क्या डिपॉजिटेड है, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज इस पे डिपॉजिटेड है। और ये शीट इनफाइनाइट है। ये आपको यहाँ पर फाइनाइट तो दिखाई दे हम बच्चे, लेकिन एक्चुअल में ये शीट कहाँ की तरफ को जा रही है? ये हमारे पास हर डायरेक्शन के अंदर कौन सी तरफ जा रही है बच्चे? ये ट्रेवल कर रही है टुवर्ड्स द इंफिनिटी। यानी कि ये शीट आपके पास यहाँ से इंफिनिटी की तरफ को जा रही है, यहाँ से इंफिनिटी की तरफ को जा रही है, यहाँ से आपके पास इंफिनिटी और यहाँ से इंफिनिटी की तरफ को जा रही है। ये आपके पास शीट की साइज इंफिनिटी है, तो टुवर्ड्स इंफिनिटी, टुवर्ड्स इंफिनिटी, यहाँ से भी टुवर्ड्स इंफिनिटी, यहाँ से भी टुवर्ड्स इंफिनिटी। तो ये हमारे पास इंफिनिटी की तरफ को क्या कर रही है बच्चा? आपके पास ट्रेवल कर रही है। यह हमारे पास यहाँ पर इंफिनिटी की तरफ को क्या कर रही है बच्चा? आपके पास ट्रेवल कर रही है और इस पे मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होगा। सबसे पहले अजम्पशन कि कंसीडर द इनफाइनाइट शीट, कंसीडर द इनफाइनाइट शीट विद द आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, विद द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मेरे पास सिग्मा के बराबर है। इस सिग्मा से मेरे को क्या पता लगेगा? अगर सिग्मा को मैं किसी एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे उस एरिया का चार्ज पता लग जाएगा, उस एरिया का चार्ज पता लग जाएगा। अब क्या? मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, वी हैव टू कैलकुलेट द
इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना। वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड at the distance, at some distance from the आपके पास इनफाइनाइट प्लेट शीट, फ्रॉम द इनफाइनाइट प्लेट शीट। यहां पर इस इनफाइनाइट प्लेट शीट में से मुझे किसको निकालना बच्चे? इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करके बता। मैं कैसे पता करूंगा? जरा चेक कर लेते हैं। हम कैसे पता करेंगे? जरा हम यहाँ पर चेक करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर क्या, फोकस करना, मेरे पास यहाँ पर ये एक इनफाइनाइट शीट है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कुछ डिस्टेंस पे निकालनी। ये देखिए, तो ये मेरे पास यहाँ पर इनफाइनाइट शीट है। फोकस करना बच्चे, ये मेरे पास यहाँ पर इनफाइनाइट शीट है और इसकी वजह से हम कुछ डिस्टेंस पे क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं? आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस इनफाइनाइट शीट पे टोटल कितना चार्ज प्रेजेंट है? आपके पास इनफाइनाइट चार्ज प्रेजेंट है, जिसके चार्ज डेंसिटी आपके पास कितनी गिवन है? जिसके चार्ज डेंसिटी हमारे पास कितनी गिवन है? तो इसकी चार्ज डेंसिटी हमारे पास यहाँ पर सिग्मा के बराबर है। तो इसके चार्ज डेंसिटी हमारे पास किसके बराबर आ गई? सिग्मा के बराबर। जब फटाफट चेक कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर ये आपके लिए क्या आ गया बच्चे? ये हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई? आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है जो कि हमारे पास यहाँ पर इसके ऊपर एम्बेडेड, ये बच्चा आपके पास एम्बेडेड है। मुझे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट सम डिस्टेंस। अब इसके लिए हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। ये मेरे पास एक गॉसियन सिलेंडर है जो कि इस पर्टिकुलर शीट को आपके पास क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है। ये जो मेरे पास सिलेंडर है ये थोड़ा शीट के ऊपर है और थोड़ा इसके अंदर नीचे की तरफ को है, और ये मेरे पास सिलेंडर है जिसका एंड एरिया कैपिटल ए के बराबर। इसका एंड एरिया मेरे पास यहाँ पर कैपिटल ए के बराबर। ये गॉसियन सरफेस है और ये गॉसियन सरफेस इस प्लेट के अंदर से कितने चार्ज को एनक्लोज कर रहे हैं? ये जो मैं डॉटेड सर्कल बना रहा हूँ, इस डॉटेड सर्कल के अंदर जितना भी आपका पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को ये गॉसियन सरफेस क्या कर रही है? आपके पास एनक्लोज कर रही है। मेरे पास इस गॉसियन सरफेस का एंड एरिया किसके बराबर है? कैपिटल ए के बराबर है। इसका ऊपर वाला एरिया ये भी मेरे पास कैपिटल ए के बराबर है। तो यहाँ पर इसने चार्ज कितना एनक्लोज किया? तो बताओ इसने चार्ज कितना एनक्लोज किया हुआ? तो आपका जवाब आएगा कि जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो मेरे पास Q इज इक्वल टू किसके बराबर है? सिग्मा इंटू कैपिटल Q। जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो मेरे पास यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगा? सिग्मा इंटू कैपिटल ऑफ Q। तो जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो मेरे पास आ जाएगा सिग्मा इंटू Q। नेक्स्ट मुझे अब यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। तो इसके अंदर तीन सरफेसेस है। पहली सरफेस जो ऊपर वाली सरफेस है इसका एरिया नॉर्मल कहाँ की तरफ को होगा? ऊपर। नीचे वाली का एरिया नॉर्मल यहाँ पर, और कर्व सरफेस का एरिया नॉर्मल कहाँ की तरफ को हो जाएगा? यहाँ की। ये मेरे पास कर्व्ड बाउंड्री का एरिया नॉर्मल है। ये देखो, ये कर्व्ड बॉडी का एरिया नॉर्मल, ये हमारे पास एरिया नॉर्मल आ गया NA1। मेरे पास एरिया नॉर्मल N आपके पास DA2 आ जाएगा, और ये मेरे पास एरिया नॉर्मल NA3 के बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड इन तीनों एरिया पे ये जो चार्ज एनक्लोज्ड है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर आएगी? कोई बच्चा बता सकते हो? तो ये जो पॉजिटिव चार्ज आपके पास है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मेरे पास अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ऊपर है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से नीचे की तरफ आ जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आ गई? ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई E1, ये मेरे पास आ गई E2, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास किसके बराबर आ गई? E3 के बराबर। मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, और यहाँ पर जो मेरे पास एंगल है ये एंगल आपके पास कितने के बराबर है? शाबाश बता दो, 90 डिग्री। इस वजह से
कर्व्ड सरफेस पे कोई भी फ्लक्स नहीं आ रहा। फ्लक्स कहाँ पर आ रहा है? एक आपके पास इस वाले एरिया पे और दूसरा नीचे वाले एरिया पे, इन दोनों पे फ्लक्स आ रहा है। तो यहाँ पर दोनों पे थीटा की वैल्यू किसके बराबर है? 0 डिग्री। और यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू किसके बराबर है? 0 डिग्री। अब अगर मैं गॉस लॉ लगा दूं तो किसके बराबर आ जाएगा? गॉस लॉ। जरा चेक करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर गॉस लॉ कैसे आएगा? अगर हम गॉस लॉ को लगाते हैं तो मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी? द इंटीग्रेशन ऑफ, मेरे पास क्या आ जाएगा? n डॉट ऑफ n d into a, and this is equal to charge enclosed divided by epsilon naught. So ये मेरे पास आ जाएगा चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लक्स को मैं 3 जगहों पर कैलकुलेट करूं, टॉप पॉइंट, कर्व एंड बॉटम पॉइंट। तो मेरे पास पहले क्या आ गया? E1 into A1, ये हमारे पास सबसे ऊपर वाले का आ गया। फिर मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ E2 और मेरे पास n, आपके पास यहाँ पे dA2 डॉट आ गया। और मेरे पास तीसरे का क्या आ गया? A2 सबसे नीचे वाले का E3, आई एम सॉरी नॉट E2, दिस इज आपके पास E3 एंड द एरिया इज A3। और ये किसके बराबर होना चाहिए? चार्ज एनक्लोज। चार्ज कितना एनक्लोज्ड है? सिग्मा इंटू A अपॉन एप्सिलॉन। हमारे पास जो सेकंड वाला फ्लक्स है वो 0 हो जाएगा। और ये 0 क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर एंगल 90। तो मेरे पास क्या बच गया? आपके पास एक आ गया EA पहले वाला, फिर मेरे पास लास्ट वाले का EA, बीच वाली टर्म 0 हो जाएगी। एंड दिस इज सिग्मा A अपॉन नीचे मेरे पास क्या आ गया? एप्सिलॉन। तो सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन, इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 2EA एंड सिग्मा A अपॉन नीचे बच्चा हमारे पास एप्सिलॉन। आपके A से A कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, ड्यू टू द इनफाइनाइट शीट, ड्यू टू द इनफाइनाइट शीट, आपके इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसके बराबर है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी सिग्मा डिवाइडेड बाय नीचे मेरे पास कितना आ जाएगा? 2 एप्सिलॉन। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आ जाएगी? सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन। तो मेरे पास यहाँ पर सिग्मा डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 एप्सिलॉन। ये डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन है और ये डेरिवेशन हमें डिराइव करनी आनी चाहिए। मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू द इनफाइनाइट प्लेट शीट, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मेरे पास कितने के बराबर है? आपके पास सिग्मा के बराबर है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? एक गॉसियन सिलेंडर बनाते हैं जिसका एंड एरिया आपके पास किसके बराबर है? कैपिटल A और कैपिटल A। यहाँ पर चार्ज कितना ट्रैप हो जाएगा? आपके पास सिग्मा इंटू A। अगर मुझे सिग्मा पता है, एरिया से मल्टीप्लाई करके देखिए, सिग्मा पता है, एरिया से मल्टीप्लाई, सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू एरिया, चार्ज आ जाएगा जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड है। और इस पे अब हम गॉस लॉ को लगा देंगे, E डॉट एन डी ए क्यू अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो 3 हिस्सों में आएगा। सबसे टॉप वाला कर्व्ड वाला जहां पर एंगल 90 है, और तीसरा सबसे नीचे वाला। जो हमारे पास पहले वाला और जो सबसे नीचे वाला वो नॉन जीरो है और कर्व्ड वाला 0। तो E इंटू ए 2EA आ जाएगी सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट। A से आपके पास A क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दो चीज, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू, बताओ ये किसके प्रोपोर्शनल है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये हमारे पास किसके प्रोपोर्शनल है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये किसके प्रोपोर्शनल है बच्चे? सरफेस चार्ज डेंसिटी के, पहली चीज। और फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई? नेक्स्ट वन, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस,
independent of the distance from the infinite sheet. Distance from the infinite sheet. From the infinite sheet यानी infinite sheet से आप जितने मर्जी क्लोज आ जाए या जितने मर्जी दूर चले जाए, आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नजर नहीं आएगा. दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस. ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती जी. अब किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझसे डाउट पूछ सकता है. शाबाश, आराम से कोई भी बच्चा डाउट पूछ सकता है जी. परनीत, मुस्कान, स्तुति, राघव, मेघा, वंशिका, सिमरत, गौरव, यहाँ पर दीप सिमर, सलोनी, हर्षुल, बेटा कोई भी डाउट है वो डाउट आप पूछ सकते हो इसके से. जैसे परनीत, नितिका, मुदित, बच्चे कोई भी डाउट अगर आपने पूछना तो वो आप डाउट पूछ सकते हो. शाबाश, जल्दी बताएं बच्चे, बोलो बच्चे, है किसी बच्चे का कोई डाउट? सिमरत, स्तुति, परनीत, मुस्कान, बोलो बच्चे. सर इस चैप्टर के कितने टॉपिक्स रह गए? और एक लास्ट टॉपिक रह गया. इसके बाद बच्चे तेरा स्कूल में टेस्ट है? यस सर. कौन सी तारीख को है? सर 6 को. 6 को है ना, कोई बात नहीं. आज तेरे को एक मैंने शीट बनाई हुई है, वो शीट भी बच्चे हम जो है मैं आपको दे दूंगा, हो जाएगा बच्चे. ठीक है, तो थोड़ा बहुत मतलब कि लास्ट पोर्शन ही चल रहा है इसके अंदर से. ठीक है, 1-2 दिन का डिले हो गया, वो कोई बात नहीं बच्चे. सर मेरे स्कूल में इसका टेस्ट हो गया और गो स्लो तो आया भी नहीं उसमें टेस्ट में. चल कोई नहीं, कई बार हो जाता है हर्षो, ऐसा आपके पास हो जाता है. लेकिन क्या है कि इनके टीचर पक्का पूछेंगे. पर स्तुति एक बात बता, केमिस्ट्री का क्या हाल है तुम्हारा? सर क्या केमिस्ट्री में कितने टॉपिक आ रहे हैं? सुनने में बड़ा खतरनाक हो गया केमिस्ट्री का मामला. हाँ जी सर, वो 2-3 दिन पहले उन्होंने चैप्टर चेंज कर दिए थे. हाँ, मैं नहीं, ये तो मेरे पास खबर आई है. तो बच्चे थोड़ा सा देख, पैनिक नहीं होना राजे. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पैनिक नहीं होना बच्चे. ठीक है, पैनिक नहीं होना. मैं अपनी तरफ से इतना काम कर सकता हूँ बच्चे आपको कि मैं आपको फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा बच्चे. ठीक है, और उन क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका स्कूल का बिल्कुल बढ़िया पेपर हो जाएगा. लेकिन आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके राजे देखने पड़ेंगे. ठीक है, तो मैं आपको है ना, मैं आज शाम तक या कभी बच्चे आपको दे देता हूँ, आप बस उनको सॉल्व कर लेना. ये समझ में आ गया स्तुति? यस सर. बस चलो अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं साथ में. ठीक है, क्वेश्चन कर लेंगे तो न्यूमेरिकल में क्या हो जाएगी, हमें हेल्प मिल जाएगी. अच्छा, इस पे देखो क्वेश्चन क्या आता है मेरे पास. सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि वी हैव इनफाइनाइट sheet with charge density sigma, with the charge density sigma, जिसकी चार्ज डेंसिटी हमारे पास किसके बराबर है? सिग्मा के बराबर. we have suspended, मैंने यहाँ पर सस्पेंड कर दिया बच्चे. we have suspended a pendulum with the string of length L, with the string of length L, with the string of the length L, the bob of mass m kg, the bob of the mass आपके पास कैपिटल m kg, जो bob of the mass है बच्चे वो हमारे पास कैपिटल m kg है, and carrying the charge of plus q, and carrying the charge of plus q, carrying the charge of plus q, carrying the charge of आपके पास plus of. ठीक, describe the equilibrium attained by the charge body inside the electric field, inside the electric field, inside the electric field. आपने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या करनी है बच्चे? इसके इक्विलिब्रियम को आपने यहाँ पर पढ़ के देखना. तो मेरे पास यहाँ पर क्या कंडीशन है जरा चेक करते हैं. तो मेरे पास यहाँ पर एक इनफाइनाइट शीट है. अब इनफाइनाइट शीट को हम साइड से दिखा रहे, तो साइड से तो ये आपको क्या नजर आएगी? एक लाइन ही नजर आएगी ना. अगर मेरे पास यहाँ पर कोई किताब है
इस किताब को, ये शीट है, लेकिन ऐसा देखने पे आपको क्या नजर आएगी, एक लाइन नजर आएगी ना बच्चे, ऐसे देखो एक लाइन आपको नजर आएगी। ये शीट है बट ये आपको क्या नजर आएगी, एक लाइन आपको नजर आएगी। तो जो लाइन आपको नजर आ रही है बेसिकली वो एक शीट है, ये रॉड नहीं। और इस पे हर जगह पे आपके पास क्या एम्बेडेड है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर हर जगह पे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मेरे पास सिग्मा के बराबर। इसके पास मैंने एक पेंडुलम को सस्पेंड कर दिया, इसके पास मैंने एक पेंडुलम को सस्पेंड कर दिया, ये मेरे पास आ गया। और यहाँ पर मैंने एक पेंडुलम को क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। और इस पे कौन सा चार्ज है आपके पास, प्लस क्यू का चार्ज है। इस पे आपके पास प्लस क्यू का चार्ज है और हमने इसको क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया, इसको हमने सस्पेंड कर दिया। अब ये जो चार्ज है क्या ये यहीं पे रहेगा, नहीं। आपके लिए अगर देखा जाए तो इस पे फोर्स कौन सी लग जाएगी, तो इस पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स इस डायरेक्शन में लग जाएगी। नीचे की तरफ आपके पास कौन सी फोर्स लग जाएगी, mg, आपके पास mg और यहाँ पर q इंटू ई। इसकी वजह से ये जो रॉड है, ये जो थ्रेड है, ये थोड़ा आगे की तरफ को चला जाएगा, ऐसे, ये ऐसे हो जाएगा। ये जो चार्ज है, ये चार्ज आपके पास आगे चला जाएगा और एंगल थीटा बनाना शुरू कर देगा। और यहाँ पर मेरे पास एंगल थीटा बनाना शुरू कर देगा। इस पे अब कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है बताओ बच्चे। एक फोर्स आपके पास क्यू ई के नीचे, यहाँ पर mg, और इस रस्सी में क्या लग जाएगी, शाबाश बता दो, टेंशन टी। यहाँ पर फोर्स लग जाएगी Q इंटू ई। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर है, सिग्मा अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। नीचे mg लग जाएगा और यहाँ पे रस्सी में टेंशन टी। अब बताओ इस टेंशन टी के आपके कितने कंपोनेंट बन जाएंगे, तो आंसर है तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा। ऊपर की तरफ मेरे पास क्या आ जाएगा, टी कॉस थीटा, और यहाँ की तरफ मेरे पास क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो, टी साइन ऑफ थीटा। तो मेरे पास यहाँ पर ऊपर की तरफ आ जाएगा टी कॉस थीटा और यहाँ पर मेरे पास टी साइन ऑफ थीटा। आगे चलते, तो मेरे पास फॉर इक्विलिब्रियम क्या चीज होनी चाहिए, अगर मेरे पास यहाँ पर इक्विलिब्रियम है तो क्या चीज होनी चाहिए, मेरे पास यहाँ पर टी साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। टी कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, ये मेरे पास mg के बराबर। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों को डिवाइड कर दो। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो बताओ क्या होगा, आपका ऊपर टी साइन थीटा है, नीचे टी कॉस थीटा। डिवाइड करने से क्या होगा, डिवाइड करने से हमारी मैथमेटिक्स क्या बोलती है, टी से टी कैंसल, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ थीटा। और इसके राइट हैंड साइड पे ये क्यू है, सिग्मा है और 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो टी कॉस थीटा डिनोमिनेटर में आ रहा है तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, mg। तो ये हमारे पास इसके इक्विलिब्रियम की कंडीशन, तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम की क्या आ जाती है, कंडीशन। तो क्वेश्चन जैसा जी, किसी बच्चे का कोई डाउट, जी किसी बच्चे का कोई डाउट, शाबाश बोलो, है कोई डाउट किसी बच्चे का। तो ये मेरे पास एक सिचुएशन है जिसके अंदर ये जो बॉल है, ये बॉल आपके पास इक्विलिब्रियम में सेटअप है। और क्यों सेटअप है बच्चा हमारे पास, रीजन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि हमारे पास इस बॉल पे इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ लग रही है, mg नीचे लग रहा है, टेंशन टी ऊपर की तरफ को, टेंशन टी मेरे पास ऊपर की तरफ को। इस वजह से सिस्टम के अंदर इक्विलिब्रियम को सेटअप करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्सेस को आपस में इक्वेट करना पड़ेगा। जो आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स है उसको टी साइन थीटा बैलेंस कर रहा है, आपके वेट को कौन बैलेंस कर रहा है बच्चे, आपके वेट को बैलेंस कर रहा है टी कॉस थीटा। इक्वेट कर दिया और टेंजेंट थीटा क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट mg। जी लगी बात पता बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बोलो बोलो बोलो। सिग्मा से यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्मा इसकी चार्ज डेंसिटी, वी हैव द इनफाइनाइट प्लेट विद द चार्ज डेंसिटी सिग्मा। आपके पास चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या आता है बच्चे, जैसे अगर मान लिया जाए
कि मेरे पास डेंसिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। डेंसिटी वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चे? डिस्ट्रीब्यूशन। डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब बच्चा हमारे पास आ जाती है जिसको आप पैकिंग से समझ सकते हो, हाउ वी आर पैकिंग द थिंग्स। इसको पैकिंग से जोड़ सकते हो या डिस्ट्रीब्यूशन से आप इसको जोड़ सकते हो। मैं समझाता हूँ कैसे। देख एक बात समझ, सपोज कि तेरे पास यहाँ पर एक 10 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया, 10 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया, और इसमें 1 लाख आदमी रहते हैं। कितने आदमी रहते हैं? 1 लाख आदमी रहते हैं। और तेरे पास कहीं पर 10 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया और वहां पर 100 पर्सन रहते हैं। इन दोनों का क्या मतलब निकालेंगे बच्चे? एक जगह पे 10 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया, उसमें 1 लाख की पॉपुलेशन रहती है, 1 लाख की पॉपुलेशन रहती है। दूसरी बारी इतना ही एरिया पर यहाँ पर 100% की पॉपुलेशन रह रही है। इससे तुझे कुछ आइडिया हो रहा है कि कहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है और कहाँ पर कम? बोल शाबाश। फर्स्ट वाले में ज्यादा थी। इससे तुझे फर्क क्या पड़ेगा? तो ये पता कर सकते हैं कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर, इस केस के अंदर अगर तू 1 किलोमीटर स्क्वायर में चलेगी तो कितने लोग तुझे मिलेंगे? अगर तू 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर चलती है तो तुझे कितने लोग मिलेंगे? तो तेरा आंसर आ जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाई 10, यानी कि तेरे पास यहाँ पर करीबन तुझे 10,000 लोग मिलेंगे। किसके अंदर? आपके पास, जब तू कितना ट्रेवल करेगी? 1 किलोमीटर स्क्वायर। और वहां पर अगर तू 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया पे चलेगी तो तुझे कितने पर्सन मिलेंगे? यहाँ पर बता बच्चे, जल्दी बोल। तेरे को कितने पर्सन मिलेंगे यहाँ पर? तो तुझे 10%। 100/10। बिल्कुल, ये होती है बच्चे पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि उस चीज के अंदर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। ऐसे ही हमारे पास क्या है बच्चे? चार्जेस, एक सिंगल चार्ज है पॉजिटिव या एक सिंगल चार्ज है मेरे पास नेगेटिव। ये चार्जेस को किसी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या है? अगर मैं बहुत बड़ा एरिया ले लेता हूँ और इस पे चार्ज को फेंक देता हूँ तो ये चार्ज क्या हो जाएगा? अपने आप को इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ये चार्ज अपने आप इस एरिया पे जाकर अपने आप को क्या कर देगा? डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये चार्ज जाकर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी कि फैल गया एक एरिया के ऊपर जाकर। ये हमारे पास क्या हो गया राजेश? फैल गया। इससे तुझे पता लग जाएगा कि इसकी सिग्मा कितनी है। तो तू बोलेगी चार्ज पर यूनिट एरिया, तो तू बोलेगी इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा तो सिग्मा से किसी भी अंदर वाले एरिया को मल्टीप्लाई कर दे, सिग्मा से अंदर वाले किसी भी एरिया को मल्टीप्लाई कर दे, किसी भी एरिया पे, तो तुझे उसके ऊपर कितना चार्ज पता लग जाए। ठीक, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर सिग्मा चार्ज डेंसिटी आती है। ठीक है लड़की? यस सर। चलो अब चलते हैं बच्चे हम आगे की तरफ। सिग्मा से हमारे पास चार्ज डेंसिटी आ जाती है। नेक्स्ट बच्चे, अब अगर मैं आगे की तरफ को चलूं तो फिर मेरे पास क्वेश्चन आ जाते हैं कि वी हैव अ शीट विद द चार्ज डेंसिटी, जिसके चार्ज डेंसिटी बच्चा हमारे पास किसके बराबर है? 17.6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये सिग्मा आ गया, क्योंकि ये कूलम पर मीटर स्क्वायर है तो सिग्मा आ गया। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, calculate the electric field due to this sheet at a distance of 4 meter, at the distance of 4 meter। डिस्टेंस का यहाँ पर कोई रोल होगा ही नहीं, आपके पास डिस्टेंस का यहाँ पर कोई रोल होगा ही नहीं। अगर मेरे पास इनफाइनाइट प्लेट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और सिग्मा इसकी चार्ज डेंसिटी है, तो किसी भी डिस्टेंस पे चले जाओ,
आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही रहेगी। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही रहेगी, क्योंकि ये डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। इस वजह से बताओ क्या अब मेरे पास यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर आ जाएगी? सो दिस इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। बोलो बोलो जैसे, बोलो बच्चे। सर ये जो आपने बोला है कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही रहेगी, ये वाला एक बार फिर से समझा दो कि क्यों रहेगी ऐसे। ओके, ये बच्चे आपके पास इस रिजल्ट से हमको पता लगता है, आपने जब इस इनफाइनाइट शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाला, यू डिराइव दिस रिलेशनशिप। यह हमारे पास रिजल्ट था जो कि हमने यहाँ पर क्या किया, डिराइव किया बच्चा। हमारे पास इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हमने डिराइव किया तो इसमें 3 फैक्टर आ रहे, सिग्मा जो कि इसकी चार्ज डेंसिटी है, डिवाइडेड बाय 2 जो कि एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, जो कि हमारे पास न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये इसलिए क्योंकि इस शीट को किस में रखा गया, आपने वैक्यूम के अंदर रखा। तो या आपने इस शीट को किस में रखा, वैक्यूम में। तो इसको हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखवाया भी तो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द इनफाइनाइट शीट। सो वी हैव प्रूव्ड अबव। हमने इसको प्रूव किया हुआ है ऊपर की तरफ, ये प्रूव्ड है। ये वाली चीज बच्चा हमारे पास इसका प्रूफ है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये प्रूव्ड है, हमने डिराइव किया इस रिजल्ट को। हम इस वजह से ये बात महक कहना चाह रहे। ठीक है महक, क्लियर है महक? यस सर। ठीक है, क्योंकि हम अपनी मर्जी से नहीं लगा रहे ना राजे, हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया, क्योंकि डिराइव करते हुए हमने यही तो देखा कि अगर मेरे पास शीट है, चार्ज डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड 4 मीटर पे निकालनी है, टीचर तो आपको बोलेगा 4 मीटर पे निकालनी, क्या अगर आपको जरूरत है? तो आंसर है नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि इसका रिजल्ट ये कहता है कि हमारे पास यहाँ पर ये चीज बच्चे आपके पास किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ सिग्मा पे और एप्सिलॉन नॉट पे। अब एक बात बता, मैं अगर तुझे ये बोलूं कि हमारे अर्थ के ऊपर सन ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो सन हमारी अर्थ पे लगा रहा है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द सन। अब तू बता इस चीज को तू कैसे प्रूव करेगी? तो क्या बोलेगी इसके अंदर से? तो बोलेगी जो फॉर्मूला हमने निकाला है उस फॉर्मूले में कहीं पर भी टेम्परेचर नहीं आता। जब वो फॉर्मूले में टर्म नहीं आ रही है तो बच्चा हम उसको इंडिपेंडेंट मान लेते हैं। अगर मैं किसी बच्चे को ये बोलूं कि हमारे पास जो यहाँ पर अर्थ और सन की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि जो सनलाइट हमारे अर्थ के पास पहुंच रही है उस सनलाइट के पास कितनी पावर है, तो आप मान लोगे? आप नहीं मानोगे, आप बोलोगे जो फॉर्मूला है वो Gm1m2 अपॉन क्या है, r²। तो वहां पर आप बोलोगे ये मास पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, ना तो ये सन के टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, ना सनलाइट की पावर के ऊपर। ऐसे ही किसी भी प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड किन पे डिपेंड कर रही है, सिग्मा पे और एप्सिलॉन नॉट पे। ये इंडिपेंडेंट है बच्चे किसके, डिस्टेंस इज नॉट इन्वॉल्व, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो इस वजह से यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहती है। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.8 इंटू 10 की पावर -2। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास क्या चीज आ जाएगी, ये आपके पास कैंसल, 10 की पावर -12 ऊपर चला जाएगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड 10 की पावर 12 न्यूटन पर कूलम। ठीक है लड़की, क्लियर है बच्चे? मैं क्लियर है काके? मैं क्लियर है बच्चे? बच्चे देखो वो है ना, वो आई नहीं रही तो मैं क्यों यूज करूंगा उसके लिए से। ठीक है, चले आगे की तरफ। नेक्स्ट वन, इसका मतलब अगर मेरे पास 2 इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स आ जाए तो मेरे पास यहाँ पर 2 इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स, मेरे पास अब 2 इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स है। ध्यान से समझना बच्चे इसके अंदर से, तो मेरे पास यहाँ पर 2 इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स। ये देखो, ये पहली शीट आ गई और इसके जस्ट नीचे मेरे पास यहाँ पर दूसरी शीट है।
ये दो इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स। अच्छा, इस पे मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और नीचे वाली शीट पे हम कौन सा चार्ज ले लेते हैं? चलो आपके कहने पे मैं पॉजिटिव ही ले लेता हूँ। इसके ऊपर भी मेरे पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, एयर भी नहीं है बच्चा, हमारे पास सिर्फ ये दो शीट्स है। इसकी डेंसिटी सिग्मा 1 है और नीचे वाले की सिग्मा 2 है, और ऊपर वाले की डेंसिटी हमारे पास सिग्मा 1, नीचे वाले की सिग्मा 2। अच्छा, अब एक बात बताओ, यहाँ पर मैं इसको रीजन नंबर 1, इस ऊपर वाली प्लेट का जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है 1, इन दोनों प्लेट्स के बीच वाले रीजन को रीजन नंबर 2 और सबसे नीचे वाले रीजन को रीजन नंबर 3 का नाम दूंगा। सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर ये जो पहली प्लेट है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की तरफ होगी? जो हमारे पास पहली प्लेट है उस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड आ जाएगी, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन। और ये बात बताओ, नीचे वाली प्लेट जो कि इस पॉइंट से दूर है, जो इस पॉइंट से दूर है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? एक तो अवे होगी, और बच्चे ये कितने के बराबर है? सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन। क्या यहाँ पर ये दूसरी प्लेट की फील्ड, क्या यहाँ पर ये पहले प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड और ये दूसरे की, क्या यहाँ पर डिस्टेंस का कोई रोल रहा? क्या डिस्टेंस का कोई रोल रहा? नहीं। क्या यहाँ पर दोनों फील्ड्स की डायरेक्शन सेम है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तो बताओ इस रीजन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्या करोगे? इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बीच का एंगल 0 डिग्री है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा? 2 एप्सिलॉन। अगर आप रीजन नंबर 2 में जाते हो तो बताओ क्या होगा? अगर आप रीजन नंबर 2 में जाते हैं तो बताओ क्या होगा? कोई बच्चा बता सकता? ऊपर वाली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सर, और नीचे वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर। क्या डिस्टेंस का कोई पंगा है? कोई पंगा नहीं। आप जितना मर्जी ऊपर नीचे ले लीजिए, लेकिन बीच में होना चाहिए। तो बच्चा आपके पास यहाँ पर एक की इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट और दूसरे की सिग्मा 1 अपॉन कितना आ जाएगा? 2 एप्सिलॉन। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में ऐड होंगी कि सब्ट्रैक्ट होंगी? सब्ट्रैक्ट। सपोज के सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 मान लेते हैं। अगर ऐसा बच्चे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितने के बराबर है? 180। और दोनों अगर दोनों सिग्मा की वैल्यू सेम होती, अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों बराबर होते, तो फिर बताओ इनके इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती? कोई बच्चा बता सकता है? 0। शाबाश, 0 हो जाती। अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर होते तो बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब जरा सबसे नीचे वाले पॉइंट पर आ जाओ। अब बताओ, यहाँ पर पहले वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, दूसरे वाले की वजह से भी नीचे। क्या डिस्टेंस का कोई रोल है? कोई रोल नहीं है। तो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर है? शाबाश, बोलो कितने के बराबर है? तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर इन दोनों प्लेट्स की वजह से यहाँ निकाली, एक सेकंड रीजन में निकाली और एक थर्ड रीजन में निकाली। और इन तीनों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इनफाइनाइट प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, नहीं करती है, नहीं करती है, नहीं करती। और बच्चे ये सिंपल किस पे डिपेंड करती है? सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन। अब बच्चे से हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछते हैं। हम बच्चों को ये बोलते हैं, अगर मेरे पास ये दोनों इनफाइनाइट प्लेट्स आपको गिवन है, सबको दे दी मैंने आपको, और ये दोनों इनफाइनाइट प्लेट्स है, ये पहली प्लेट आ गई, ये पहली प्लेट, और मेरे पास यहाँ पर दूसरी प्लेट है, ये दोनों इनफाइनाइट, ये हमारे पास दोनों इनफाइनाइट। लेकिन यहाँ पर मेरे पास प्लस सिग्मा का चार्ज है, याद रखना, और यहाँ पर मेरे पास कौन सा चार्ज है? माइनस सिग्मा।
तो एक तरफ मेरे पास प्लस सिग्मा का चार्ज है और दूसरी तरफ कौन सा चार्ज है, माइनस सिग्मा। बताओ कितने रीजन बन जाएंगे बच्चे, बोलो शाबाश। ये मेरे पास फर्स्ट रीजन, ये सेकंड रीजन, और ये मेरे पास यहाँ पर थर्ड रीजन। बताओ इस रीजन पे यहाँ की तरफ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और कैसे होगी। पॉजिटिव की वजह से आपके पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव की वजह से क्या हो जाएगी, टूवर्ड्स। क्या डिस्टेंस का कोई इम्पैक्ट होगा, कोई इम्पैक्ट नहीं। आपके पास पॉजिटिव की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मैं इस प्लेट को ए का नाम दे देता हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई प्लेट नंबर ए की वजह से, और इसको प्लेट नंबर बी का नाम दे देता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बी की वजह से कितने के बराबर आ गई, शाबाश बोलो कितने के बराबर है, सिग्मा अपॉन यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन। इन दोनों के बीच का एंगल कितने के बराबर है, शाबाश बोलो 180। तो ये दोनों की दोनों फील्ड बराबर भी हैं, डिस्टेंस का कोई रूल नहीं है। तो ये दोनों की दोनों फील्ड एक दूसरे को क्या कर देंगे, बोलो शाबाश, ये एक दूसरे को यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। ये फील्ड बच्चा हमारे पास एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब आ जाओ रीजन नंबर 2 में। ये पॉजिटिव की वजह से फील्ड यहाँ पर जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव की वजह से भी यहीं जाएगी और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि नेगेटिव टुवर्ड्स फील्ड क्रिएट करता है, पॉजिटिव अवे। तो बताओ इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर आ जाएगी, तो मेरे पास 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जल्दी बता दो कितना आंसर आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और तीसरे रीजन में क्या हो जाएगा, कोई बच्चा बता सकता है तीसरे रीजन के? तो मेरे पास यहाँ पर तीसरे रीजन के अंदर क्या, इस नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स हो जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और पॉजिटिव की वजह से अवे हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों भी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। यहाँ पर थर्ड में 0 इलेक्ट्रिक फील्ड है, फर्स्ट में भी 0 इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रही है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो आप कहीं पर भी चलें, आप यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, आप कहीं पर भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे दोनों प्लेट्स की वजह से, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर चेंज होगी, कहीं चेंज नहीं होगी, क्योंकि इसका डिस्टेंस के ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं। जी क्लियर होगी बात ये वाली चीज, कोई टेंशन इसके अंदर से, शाबाश बोलो। कोई प्रॉब्लम बच्चे इसमें से, बोलो शाबाश, है कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलो सो अब मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई, नेक्स्ट बच्चे अब हम यहाँ पर देखते हैं, एक मिनट। हमारे पास लास्ट क्या चीज आ गई बच्चे, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू the electric field due to the hollow sphere, the electric field due to the hollow sphere। hollow sphere बच्चे कैसा, जो अंदर से खाली, जो हमारे पास अंदर से खाली है, मतलब कि बाहर से देखने में तो आपको सरफेस नजर आ रही है पर अंदर हवा, या फिर मेरे पास आ गया कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग, या फिर इसका एक और नाम है मेटेलिक स्फीयर, कंडक्टिंग और द मेटेलिक स्फीयर, कंडक्टिंग और द मेटेलिक स्फीयर। देखो समझो बच्चों, इन सभी केसेस के अंदर जो चार्ज होगा वो बाहर की तरफ चला जाएगा। कंडक्टिंग या मेटेलिक बॉडी की एक खास बात होती है कि एक नाम कंडक्टिंग है, अगर आप इसको कोई चार्ज देते भी हो तो सॉलिड होने के बावजूद, ये जो कंडक्टिंग मेटेलिक स्फीयर है, अगर ये सॉलिड है तो भी बच्चा हमारे पास चार्ज कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बाउंड्री को, चाहे बच्चे वो अंदर से सॉलिड क्या हो। हॉलो में तो समझ में आता है कि अंदर से खाली है, चार्ज देंगे तो सरफेस पे आ जाएगा, पर अगर कंडक्टिंग या मेटेलिक स्फीयर है जो कि सॉलिड है तो इसमें चार्ज बाहर क्यों चला जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको चार्ज दोगे तो ये चार्ज रिपेल होते हुए एक दूसरे को रिपेल करके कहां पर आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना ये कंडक्टिंग सॉलिड मेटेलिक स्फीयर होगा तो ये केस बनता है, या हॉलो है, दोनों केसेस। मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई कि कंसीडर
मैं यहाँ पर कंसीडर करता हूँ अ हॉलो स्फीयर या फिर एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो स्फीयर या फिर एक सॉलिड कंडक्टिंग मेटेलिक स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग मेटेलिक स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग मेटेलिक स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग मेटेलिक स्फीयर इज प्रेजेंट, या हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट एंड वी प्रोवाइड चार्ज क्यू, और हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं बच्चे किसको, एंड वी प्रोवाइड द चार्ज कैपिटल क्यू, द चार्ज आपके पास प्लस ऑफ क्यू, द चार्ज ऑफ प्लस क्यू ऑन द गिवन स्फीयर, on the given sphere. All the charge will arrange themselves. All the charge, हमारे पास जितना भी चार्ज होगा बच्चे, all the charge will arrange them. Arrange them, या अपने आप को अरेंज कर देगा on the surface, on the surface, on the surface, on the surface of the स्फीयर। ये सारा चार्ज बच्चा हमारे पास कहां पर आ जाएगा, स्फीयर के अंदर, ये अंदर से खाली है ऐसे, और अगर मैं इसको कोई चार्ज भी देता हूं तो ये सरफेस पे आ जाएगा। सपोज कि अगर ये मेरे पास हॉलो स्फीयर है और मैं इसको कलर लगाता हूं तो कलर कहां पर जाएगा, अंदर जाएगा कि बाहर ही रहेगा, तो आंसर है वो बाहर ही रहेगा, सरफेस पे। ये पूरा का पूरा स्फीयर हमारे पास किससे भर जाएगा, चार्ज से, लेकिन चार्ज चाहे वो सॉलिड कंडक्टिंग क्यों ना और चाहे वो हॉलो क्यों ना, कभी भी अंदर नहीं जाएगा, ये हमेशा बाउंड्री करेगा। और जहां पर मैं हाथ को लगा रहा हूं बच्चे, ये वहां पे आ रही है बात समझ में बच्चे, आ रही है बात समझ में बच्चे, बोलो आ रही है बात समझ में बच्चे। इसका मतलब मैं अगर यहाँ पर इस तरीके से एक कोई हॉलो स्फीयर ले लेता हूं, या फिर मेरे पास एक मेटेलिक कंडक्टिंग स्फीयर है, तो हमारे पास क्या होगा, अगर मैं इसको चार्ज दूंगा भी तो ये चार्ज कभी भी अंदर की तरफ को नहीं जाएगा। ये चार्ज बच्चे अपने आप को कहां पर लोकेट करेगा, ये चार्ज अपने आप को लोकेट करेगा ऑन दी बाउंड्री, ये चार्ज अपने आप को लोकेट करेगा किसके ऊपर, बाउंड्री के ऊपर, ये चार्ज अपने आप को लोकेट कर लेगा बाउंड्री पे, चाहे ये सॉलिड ही क्यों ना, क्योंकि सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी, लेकिन सॉलिड कंडक्टिंग या मेटेलिक, ये याद रखना, सॉलिड कंडक्टिंग या मेटेलिक। तो इसका सेंटर अगर O है और रेडियस मेरे पास कैपिटल R है, तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहां पर डिपॉजिट हो जाएगा, इसकी सरफेस, इसके सरफेस पे मेरे पास प्लस Q कूलम का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, प्लस Q कूलम का चार्ज मेरे पास क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक, सरफेस पे। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, कहां पर निकालता, मेरे पास 3 रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के, देखिए कौन कौन से। मेरे पास पहला रीजन है इनसाइड, तो मेरे पास सबसे पहले हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चा हमारे पास कहां से कहां तक होगी, ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द डिस्टेंस x which is greater than or equal to 0 but less than, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहां पर निकालना चाह रहे हैं, इनसाइड ऑफ दिस फील्ड। हम चाहते हैं कि बच्चे इसकी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से सेंटर से x डिस्टेंस पे हो, ये x डिस्टेंस 0 से लेके आपके पास कैपिटल R के बीच में रहेगा, लेकिन ये कभी भी कैपिटल R को टच नहीं करेगा, ये भी ध्यान रखना, ये 0 से लेके R के बीच में होगा, बट R पे नहीं, आपके पास ये वैल्यू अचीव नहीं करेगा। अब देखते हैं हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। सो एज्यूम अ गॉसियन स्फीयर, मैं यहां पर एक गॉसियन स्फीयर को एज्यूम करता हूं ऑफ रेडियस x, जिसका रेडियस मेरे पास किसके बराबर है, x के बराबर, जिसका रेडियस x के बराबर। ये देखिए ये गॉसियन स्फीयर मैंने कंसीडर कर लिया जिसका रेडियस x है, एंड अप्लाई द गॉस लॉ, और यहां पर मैं गॉस लॉ को अप्लाई कर दूं, एंड वी अप्लाई द गॉस लॉ, तो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट आपके पास NdS, तो हमारे पास यहाँ पर ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते कि सरफेस पे यहाँ की तरफ है, और इसका एरिया नॉर्मल भी कहाँ की तरफ हो जाएगा, NdS यहाँ पर, एंड दिस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन,
लेकिन एक बात बताओ, इस मेटेलिक स्फीयर या हॉलो स्फीयर के अंदर जहां पर ये गॉसियन सरफेस बना है, इसमें चार्ज कितना एनक्लोज्ड है? इसमें चार्ज कितना एनक्लोज्ड है? हमने इस सरफेस पे गॉस लॉ को लगाया, ये जो मैं अभी लाल कलर से बना रहा हूँ, इसके ऊपर मैं गॉस लॉ को लगा रहा हूँ। तो गॉस लॉ के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड E है, एरिया नॉर्मल ये है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। लेकिन एक बात बताओ, इस लाल बाउंड्री के अंदर कितना चार्ज है? कोई चार्ज नजर आ रहा है आपको? कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं। और यहाँ पर इस वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड NdS, और बच्चा आपके पास यहाँ पर 0/ε। और आप बताओ आप क्या लिख दोगे? अब आप बताओ यहाँ पर क्या लिख दोगे, क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि चार्ज तो बाउंड्री पे बैठा हुआ है। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड किसके बराबर आ जाएगी? शाबाश, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड किसके बराबर आ जाएगी? दिस विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि चार्ज ही नहीं, क्योंकि चार्ज ही नहीं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कब से कब तक 0 होगी? ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे भी 0 होगी और उस हर डिस्टेंस पे 0 होगी जो रेडियस से कम है, जो हमारे पास है रेडियस से कम। सो इस गॉसियन स्फीयर से पता लगा कि अगर मेरे पास एक हॉलो स्फीयर है और उस हॉलो स्फीयर की मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और कहां पर निकालनी है? इनसाइड मैंने निकाली, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल कर आ गई बच्चे? 0 है, क्योंकि ये कोई भी चार्ज को एनक्लोज नहीं कर रहा, ये कोई भी चार्ज को एनक्लोज नहीं कर रहा। जी बताओ, पता लग गया बच्चे? आपको लग गया पता बच्चे? शाबाश, बोलो यस और नो। चलो अब अगर मैं आगे चलूं और मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात करूं, कहां पर? ध्यान से समझो, सेकंड। अब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोलूंगा, कहां पर? मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोलूंगा सरफेस पे। ध्यान से समझो, तो मेरे पास अब इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालनी है सरफेस पे, एट सरफेस। अगर मुझे इसके सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो जो x है उसको मैं किसके बराबर मान के चलूंगा? कैपिटल R, क्योंकि मैं सरफेस पे निकालूंगा। अब मुझे यहाँ पर एक गॉसियन आपके पास सरफेस बनाना, मैं यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा, ध्यान से समझना, वो जो गॉसियन सरफेस में ड्रॉ करूंगा उसका रेडियस किसके बराबर होगा? उसका रेडियस किसके बराबर होगा? इस स्फीयर के रेडियस के बराबर, क्योंकि हम इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। ये जो हरा रंग है ये आपको नई गॉसियन सरफेस बनाकर दे रही है, और इस गॉसियन सरफेस के ऊपर अगर हम देखें तो आपका एरिया नॉर्मल बाहर की तरफ हो जाएगा, NdA, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बाहर की तरफ। अब हमारे पास यहाँ पर अजम्पशन है, अगेन गॉसियन सरफेस, कि वी ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस, वी ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस। मैं यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चे, विद द रेडियस कैपिटल R, विद द रेडियस ऑफ कैपिटल R। तो अगर अब मैं गॉस लॉ लगा देता हूं तो E.NdS, ये चार्ज एनक्लोज्ड ऑफ कैपिटल Q आ जाएगा। जितना इस स्फीयर पे टोटल चार्ज है इतना ही चार्ज अब इस गॉसियन सरफेस में आ जाएगा। सोच के देखो क्यों? क्योंकि गॉसियन सरफेस और जो स्फीयर की सरफेस है वो मैच करगी, तो जितना चार्ज इसकी सरफेस पे है उतना ही चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर भी है। तो अब यहाँ पर चार्ज तो 0 नहीं हो सकता, तो अब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर, क्योंकि स्फीयर बना दिया तो स्फीयर का टोटल एरिया कितने के बराबर होता है? आपके स्फीयर, गॉसियन स्फीयर का टोटल एरिया कितने के बराबर होगा? सरफेस एरिया। तो मेरे पास आ गया E 4πr स्क्वायर एंड दिस इज Q/ε। तो मेरे पास E इज इक्वल टू कितना आ गया? Q डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू R। ये अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर आ गई है? सरफेस पे। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? तो ये कांस्टेंट है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस वाली कांस्टेंट है,
इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस वाली कांस्टेंट है। और ये क्यों कांस्टेंट है जरा समझने की कोशिश करो, क्योंकि आपके पास यहाँ पर कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं। चार्ज कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी कांस्टेंट। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सरफेस पे चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ गई कांस्टेंट है। ठीक, चलिए सो अभी के लिए बच्चे हम इसको इतना ही करते हैं, बाकी इसके नेक्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। कोई डाउट हो तो वो जरूर पूछो, और कोई भी टेंशन हो मुझसे जरूर डिस्कस करें।